बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि उस भारत का उदय है जो अब किसी की बात सुनने वाला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर जवाब देने वाला है। जब अमेरिकी सैनिक 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर रातों रात भाग गए थे, तब बगराम की रनवे वीरान हो गई थी, पर भारत ने धीरे धीरे उस वीरानगी को जीवंतता में बदल दिया। भारतीय इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और एयरफोर्स के जवानों ने मिलकर उस जर्जर एयरबेस को फिर से खड़ा किया। अब वहां आधुनिक रडार सिस्टम, अत्याधुनिक डिफेंस नेटवर्क, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स और सुखोई तथा राफेल जेट्स तैनात हैं। हर तरफ गतिविधि है, हर कोने में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया का रणनीतिक केंद्र बन चुका है। दुनिया के सैटेलाइट्स ने भी यह साफ देखा कि बगराम के रनवे पर भारतीय एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान उतर रहे हैं और राफेल गर्जना कर रहे हैं। यह दृश्य सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि अब एशिया की दिशा तय करने वाला एक ही देश है भारत। इस कदम से अमेरिका की बौखलाहट चरम पर पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर भारत ने बगराम में अपनी स्थिति और मजबूत की तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन भारत डरने वालों में नहीं था। प्रधानमंत्री कार्यालय से साफ संदेश गया, भारत किसी की धमकी से पीछे नहीं हटेगा। हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हुई। उसने एक नया खेल खेला। पर्दे के पीछे से उसने ईरान और सऊदी अरब को साथ जोड़ लिया और भारत को बगराम से बाहर करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने सबसे खतरनाक हथियार बदो स्टील्थ बॉम्बर्स को अफगानिस्तान की दिशा में रवाना किया। यह वही विमान है जो दुनिया के किसी भी रडार में ट्रेस नहीं होते। लेकिन अमेरिका को नहीं पता था कि भारत ने बगराम के चारों ओर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही सक्रिय कर दिया था। जैसे ही अमेरिकी बॉम्बर विमान सीमा के पास पहुंचे, भारत की रडार प्रणाली ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। अमेरिकी चाल वहीं ध्वस्त हो गई और दुनिया को यह एहसास हो गया कि भारत अब हर स्तर पर अमेरिका के बराबर खड़ा है। भारत की यह सफलता केवल सैन्य क्षेत्र में नहीं थी, बल्कि यह एक कूटनीतिक विजय भी थी। रूस के साथ भारत की साझेदारी ने अमेरिका को पूरी तरह असहज कर दिया था। रूस के C-57 स्टील्थ फाइटर जेट्स ने बगराम के आसमान में उड़ान भरी और एक बार फिर यह दिखा दिया कि भारत और रूस की जोड़ी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। यह वही पल था जब अमेरिका को समझ आ गया कि अब एशिया में उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है और नई शक्ति के रूप में भारत का उदय हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने अपनी हार से सीखने की बजाय एक और साजिश रच डाली। उसने अपने पुराने मोहरे पाकिस्तान को फिर से मैदान में उतारा। पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक तंगी और राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, अमेरिका के बहकावे में आ गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान की ISI से संपर्क किया और कहा कि अगर पाकिस्तान बगराम में भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे भारी आर्थिक मदद दी जाएगी। यही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 विमान और उन्नत मिसाइल तकनीक देने का लालच भी दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुनीर, जो पहले ही घरेलू दबाव में थे, उन्होंने इसे एक मौका समझ लिया। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों से भारत के खिलाफ सीमित लेकिन डरावना हमला किया जाए। योजना थी कि इस हमले को आतंकी संगठनों के जरिए अंजाम दिया जाएगा ताकि दुनिया को लगे कि यह कोई विद्रोही कार्रवाई है, पाकिस्तान की नहीं। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पहले ही सतर्क थी। उसने पाकिस्तान की हर चाल को पहले से पकड़ लिया था। सैटेलाइट इमेज, इंटरसेप्टेड कॉल्स और ड्रोन फुटेज से भारत को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। और फिर वह रात आई। आधी रात को पाकिस्तान की तरफ से करीब 12 ड्रोन और 20 रॉकेट बगराम की दिशा में दागे गए। लेकिन भारत की सुरक्षा प्रणाली ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। एक भी रॉकेट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। भारत की वायुसेना तुरंत हरकत में आई। राफेल और सुखोई विमानों ने आसमान में गश्त शुरू कर दी और हवा में उड़ते 2 पाकिस्तानी ड्रोन को वहीं तबाह कर दिया। यह था भारत का पहला जवाब, लेकिन आखिरी नहीं। भारत ने इसके बाद शुरू किया ऑपरेशन शेरदिल। यह मिशन इतना गोपनीय था कि इसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और एयर चीफ मार्शल।
सुबह के 4:30 पर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। सिर्फ कुछ मिनटों में उन ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया गया। वहां खड़ा एक पत्थर तक सलामत नहीं बचा। भारत ने यह साफ कर दिया कि अब हर हमले का जवाब दुगने वार से दिया जाएगा। इस हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री मुनीर ने अपनी सेना प्रमुख को आदेश दिया कि भारत पर मिसाइल हमला किया जाए, लेकिन भारत पहले से तैयार था। उसने अपनी साइबर सेना को सक्रिय कर दिया। ऑपरेशन अग्निनेट के तहत भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्च नेटवर्क को पूरी तरह हैक कर लिया। पाकिस्तान ने जब अपनी मिसाइलें लॉन्च करने की कोशिश की तो वे अपने लॉन्च पैड से हिली भी नहीं। स्क्रीन पर सिर्फ एरर कोड चमकते रह गए। पाकिस्तान को लगा कि उसने मिसाइल दाग दी है, लेकिन असल में वह अपनी ही प्रणाली के जाल में फंस चुका था। इस असफलता के बाद पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आई। लोग मुनीर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। सेना पर सवाल उठने लगे कि आखिर भारत से पंगा लेकर देश को युद्ध की कगार पर क्यों लाया गया। पाकिस्तान का आर्थिक तंत्र पहले से ही टूट चुका था और अब उसकी राजनीतिक नींव भी हिल गई। वहीं दूसरी ओर भारत की कूटनीतिक सफलता ने पूरी दुनिया में उसकी छवि को ऊंचा उठा दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पूरे मामले पर चर्चा हुई। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, रूस और जापान ने भारत का समर्थन किया और अमेरिका से जवाब मांगा कि उसने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्यों भड़काया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बगराम की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है और भारत इसे जिस तरह संभाल रहा है वह पूरे एशिया की स्थिरता के लिए आवश्यक है। पुतिन के इस बयान के बाद अमेरिका पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। चीन, जो पहले बगराम को लेकर भारत की आलोचना कर रहा था, उसने भी चुप्पी साध ली। भारत ने फिर शुरू किया ऑपरेशन पुनर्जागरण, अफगानिस्तान में शांति और विकास का एक नया अभियान। भारत ने अफगान युवाओं के लिए स्कूल खोले, स्थानीय सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया, तकनीकी विकास परियोजनाएं शुरू की और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद की। बगराम एयरबेस अब केवल एक सैन्य ठिकाना नहीं रहा, बल्कि एक नए अफगानिस्तान का प्रतीक बन गया। वहां हर सुबह भारतीय तिरंगा गर्व से लहराता है और हर शाम वहां के लोग भारत की तारीफ करते नहीं थकते। दूसरी ओर अमेरिका की स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसकी हर साजिश नाकाम रही, हर चाल उलटी पड़ी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आज का भारत ना किसी के आदेश पर चलता है, ना किसी के दबाव में झुकता है। भारत वही करता है जो उसके राष्ट्रीय हित में होता है। पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में फंस चुका था। उसकी मिसाइलें बंद पड़ी थीं, उसकी सरकार गिर चुकी थी और उसकी जनता अब भारत से शांति चाहती थी। भारत ने इस अवसर को कूटनीतिक सफलता में बदल दिया। उसने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ नया प्रस्ताव पेश किया, जिसे 180 से ज्यादा देशों ने समर्थन दिया। भारत ने कहा कि अब समय आ गया है जब दुनिया को आतंकवाद को सिर्फ निंदा नहीं, बल्कि कार्रवाई से मिटाना होगा। पूरी दुनिया ने भारत के रुख को सराहा। आज बगराम एयरबेस पर भारत की सेना गर्व से खड़ी है। वहां एक भव्य परेड हुई जिसमें भारतीय तिरंगा पूरे जोश के साथ लहराया गया। यह परेड सिर्फ एक सैन्य प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह संदेश था, भारत अब किसी के आदेश पर नहीं चलता। भारत अब खुद फैसले लेता है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में शक्ति संतुलन बदल दिया है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को अब यह समझ आ गया है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। भारत ने दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति के साथ कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, वह अब भारत की आत्मनिर्भरता, दृढ़ संकल्प और संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं, बल्कि सबसे आगे चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय